फौज जमा करने लगा। उसने सिकंदर को खत भेजा कि चलो हम आधी दुनिया बांट लेते हैं, तुम मगरिब रख लो, मैं मशरिक रख लेता हूँ। सिकंदर ने इनकार कर दिया और बोला, एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते। अगली बड़ी फैसला कुन जंग गोगामेला के मकाम पर हुई। उस जंग में भी डेरिस की फौज तादाद में बहुत ज्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली, नज़्म ज़ब्त और सिपाहियों की वफादारी ने एक बार फिर फैसला कुन किरदार अदा किया। डेरिस को दूसरी बार जान बचाकर मैदान जंग से फरार होना पड़ा, मगर इस बार उसके अपने ही सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया ताकि फतह के बाद सिकंदर से माफी हासिल कर सकें। जब सिकंदर को डेरिस की लाश मिली तो वो गमज़दा हो गया। उसने डेरिस के कातिलों को सजा दी और उसे शाही एजाज के साथ दफन करवाया और अब वो ईरान की अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन गया। ईरान में फतह के बाद सिकंदर की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में गूंजने लगा और उसका नाम ताकत की अलामत बन गया। ईरान फतह करने के बाद सिकंदर की नजरें अब मिस्र की तरफ थीं, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से ईरानी हुक्मरानों के जुल्म की चुक्की में पिस रही थी। जब उसकी फौज दरियाए नील के किनारे पहुंची तो हैरत अंगेज मंजर सामने आया। मिस्रियों ने इसे एक निजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहा। यहाँ के मजहबी रहनुमाओं ने सिकंदर को फिरौन का मुकद्दस खिताब दिया, जो उस वक्त मिस्र के हुक्मरान का कानूनी ओहदा होता था। लेकिन सिकंदर ने सिर्फ एक फातिह की तरह हुकूमत नहीं की, उसने एक अजीम मंसूबे का आगाज किया। नील के दहाने पर उसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो शहर आज भी मौजूद है। कहते हैं सिकंदर ने जाती तौर पर शहर का नक्शा बनाया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना और एक अजीम रोशन मीनार शामिल था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मशरिक और मगरिब के मिलाप का एक ख्वाब था। सिकंदर ने अपनी फुतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहां तक कि वो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुंचा। ये वो इलाका था जहां दरियाओं, जंगलात और पहाड़ों के बीच बेशुमार कौमें आबाद थीं। सिकंदर के लिए ये जमीन अजनबी थी, न वो मौसम से मानूस था, न जमीन से, न चालाक दुश्मनों की हिकमत अमली से। मगर सिकंदर के इरादे वाज़ेह थे। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, दुनिया के आखिरी किनारे तक अपनी सल्तनत को पहुंचाना। इस सरजमीन पर उसका सामना राजा पुरस से हुआ, एक तजर्बाकार हुक्मरान जिसके पास ताकत